दो दोस्तों की सच्ची कहानी बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायक कहानी पूरी जरूर सुने। रायपुर के एक सोसाइटी में शिवनगर में दो लड़कियां रहती थीं। आरती और सोनू दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा मोहल्ला कहता था, अगर आरती दिखे तो सोनू आसपास ही होगी। आरती और सोनू दोस्ती जो जिंदगी का सबक बन गई। दोनों बचपन से साथ थीं, स्कूल, ट्यूशन, मेला, यहाँ तक कि जन्मदिन का केक भी आधा आधा बांटती थीं। एक के बिना दूसरी अधूरी लगती थी। आरती पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा स्कूल की टॉपर। वहीं सोनू थोड़ी मस्तीखोर थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। जब भी आरती उदास होती, सोनू उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ न कुछ शरारत जरूर करती। एक दिन आरती का रिजल्ट आया, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। सोनू ने खुशी में पूरे मोहल्ले में समोसे बांट दिए। सबने पूछा, सोनू तू क्यों बांट रही है? वो बोली, मेरी दोस्त ने टॉप किया है, मतलब मैंने भी किया। सब हंस पड़े, पर उस दिन सबको एहसास हुआ कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे का सहारा है। हर सुबह दोनों साथ स्कूल जाती। रास्ते में वही पेड़ के नीचे वाला गोलगप्पे वाला ठेला था, जहाँ से बिना खाए उनका दिन अधूरा लगता। गोलगप्पे वाला अंकल भी मजाक में कहता, आज अगर तुम दोनों नहीं आईन तो मेरा ठेला सूना रहेगा। आरती हमेशा आगे बढ़ने का सपना देखती थी। उसे डॉक्टर बनना था। सोनू का सपना था टीचर बनना, ताकि वो दूसरों को मुस्कुराना सिखा सके। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन मंजिल तक जाने का रास्ता एक दूसरे का साथ था। एक दिन अचानक सोनू के पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। घर की हालत खराब थी। सोनू का पढ़ाई से ध्यान हट गया, वो क्लास में पीछे रहने लगी। आरती ने ये देखा तो बोली, अगर तू नहीं पढ़ेगी तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी। सोनू बोली, पागल है क्या, तू तो डॉक्टर बनेगी ना। आरती मुस्कुराई, दोस्ती में कोई अकेला नहीं चलता, दोनों साथ चलते हैं। फिर आरती हर दिन सोनू को पढ़ाने लगी, उसके नोट्स बनाती, उसका मनोबल बढ़ाती। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा हुई, सोनू ने भी अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। 12वीं के बाद दोनों को रायपुर के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला। आरती मेडिकल कॉलेज में और सोनू एजुकेशन कॉलेज में। शुरू में तो रोज बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त कम होने लगा। नई दोस्तियां, नए क्लास, नया माहौल, पर दोनों का दिल हमेशा जुड़ा रहा। एक दिन सोनू का फोन आया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरती, मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। आरती ने अपने कॉलेज की क्लास छोड़ी और तुरंत पहुंच गई। वो पूरी रात सोनू के साथ रही। जब डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, तो सोनू की आंखों में आंसू थे। तू ना होती तो मैं टूट जाती। आरती बोली, दोस्ती वही जो मुश्किल में काम आए। खुशियों में तो सब साथ होते हैं। दोस्ती जितनी गहरी होती है, उतनी ही नाजुक भी। एक दिन कॉलेज में किसी ने सोनू से कहा कि आरती अब उससे दूर हो रही है, उसे अब नए दोस्तों में मज़ा आता है। सोनू बहुत आहत हुई, उसने आरती से बात करना बंद कर दिया। आरती समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। कई दिनों तक वो कोशिश करती रही, लेकिन सोनू ने जवाब नहीं दिया। एक दिन आरती उसके कॉलेज गई और सबके सामने कहा, अगर दोस्ती टूटी है तो गलती मेरी है, लेकिन तेरे बिना मैं अधूरी हूँ। सोनू की आंखों में आंसू आ गए, वो दौड़कर आरती से लिपट गई। सब लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन दोनों ने सीखा, गलतफहमी रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन सच्ची दोस्ती हर गलती को जोड़ सकती है। वक्त बीत गया, आरती अब रायपुर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर बन गई और सोनू अपने मोहल्ले के स्कूल में टीचर। हर सुबह जब सोनू स्कूल जाने से पहले अपनी क्लास की तैयारी करती, तो सबसे पहले आरती को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती। आरती भी जवाब देती, चल बच्चों को हंसाना मत भूलना। उनकी दोस्ती अब सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि रायपुर की हर लड़की के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन दोनों ने अपने पुराने स्कूल में जाकर बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने पूछा, मैम आपकी इतनी गहरी दोस्ती का राज क्या है? सोनू मुस्कुराई और बोली, दोस्ती में बराबरी नहीं, अपनापन होना चाहिए। आरती बोली, सच्चा दोस्त वही होता है
जो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत देखे। सारा स्कूल तालियों से गूंज उठा। यह कहानी बताती है कि दोस्ती खून का रिश्ता नहीं होती, लेकिन उससे भी मजबूत होती है। सच्चा दोस्त वही है जो सफलता में खुश हो और कठिनाई में कंधा दे। आरती और सोनू ने सिखाया कि जब दिल साफ हो तो दूरी, समय या हालात कुछ भी सच्ची दोस्ती को नहीं तोड़ सकते।